हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का अलजेब्रा की एक नई क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, दो तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। दोनों तीनों टाइप्स मैं आप लोगों को बताऊंगा और किस किस मेथड से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगा। तो फिर बिना टाइम वेस्टेज के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, जो सबसे पहला मेथड है वो क्या है? डिफरेंशिएशन मेथड। तो देखिए, डिफरेंशिएशन मेथड को समझिए। सपोज कीजिए आपको एक फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। ये फंक्शन है x का। तो देखिए, इसका क्या करना है आपको, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो इसको कैसे लिखते हैं? dy अपॉन dx, और इसको हम डिनोट करते हैं f डैश x से। यानी हमने ये y का x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन किया है। तो देखिए, फिर क्या करना है आपको, इस dy बाई dx को जीरो पुट कर देना है, और यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आएगी उस x की वैल्यू को यहाँ पुट करना है और y की वैल्यू निकाल लेनी है। इससे आपके सामने आ जाएगी y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। अब देखिए, किसी फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। सपोज कीजिए एक फंक्शन हम ले लेते हैं y इक्वल्स टू 3x³ -2। और देखिए, आपसे अगर इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। पहले क्या करना है आपको, इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए, डिफरेंशिएशन का मेथड क्या होता है, ये जो x की पावर कितनी है 3, तो ये 3 क्या आ जाएगा आगे, और x की पावर एक कम हो जाएगी, अभी 3 थी तो ये पावर कितनी हो जाएगी 2, माइनस ये क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, यानी इसको हटा देते हैं। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया 9x²। और देखिए, हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स को जीरो पुट कर दें तो इसका मतलब 9x² क्या हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस फंक्शन की क्या है, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 0 रख दूं तो y कितना हो जाएगा 3x³ यानी 0 का क्यूब -2। तो y कितना आ गया -2, यानी इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है -2। इस तरह से आप किसी भी फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। और देखिए, y को, ये जो हमने डिफरेंशिएशन किया y का x के रिस्पेक्ट में, इसको 0 पुट करने से कैसे किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ जाती है वो समझिए। इसको देखिए, आप ग्राफ से समझिए। ये क्या है y एक्सिस और ये क्या है x एक्सिस। तो देखिए, y का x के रिस्पेक्ट में इस तरह से चल रहा है वेरिएशन। तो अब देखिए, ये जो पॉइंट आएगा इधर, यहाँ पे क्या है y की मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट डालूं, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा डालूं, तो इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है dy बाई डी एक्स। अब देखिए, कोई भी फंक्शन जब अपने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा 0। यानी ये लाइन देखिए, ये जो टेंजेंट है या स्पर्श रेखा है वो क्या हो गई है x एक्सिस के पैरेलल, यानी x में चेंज होने पर y में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है इस लाइन के अलोंग, इसलिए यहाँ फंक्शन क्या हो गया है मैक्सिमम। ऐसे इधर देखिए, फंक्शन घटते आ रहा है और यहाँ पर आके एक पॉइंट आएगा जहां ये फंक्शन क्या हो जाएगा मिनिमम, और यहाँ भी इस फंक्शन की जो स्लोप है, जो टेंजेंट का स्लोप है वो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 0। इसलिए किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम dy बाई डी एक्स को 0 पुट करते हैं। अब आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए, आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है 9 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स की। तो देखिए, इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, ये मैंने सपोज कर लिया कोई फंक्शन है y, किसके बराबर है 9 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। अब देखिए, हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 9x माइनस 2x, यानी कितना हो जाएगा 11x, और ये प्लस हो जाएगा x²। तो y की वैल्यू क्या आ गई 18 माइनस 11x प्लस x²। अब देखिए, मैं क्या कर ले रहा हूँ, इस y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो देखिए, 18 क्या है कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस 11
एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखिए एक्स की पावर अभी क्या है 1, तो देखिए ये 1 आ गया और एक्स की पावर 1 एक घट जाएगी, यानी एक्स की पावर 1 थी -1 कर दें तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है 1, तो यहाँ क्या आ गया 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 2x। अब देखिए हमें क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, dy dx को क्या करना होता है 0, इसको जब मैं 0 कर दूंगा इसका मतलब -11 प्लस 2x, ये कितना हो जाएगा 0, यानी 2x किसके बराबर हो गया 11 के, x किसके बराबर हो गया 11/2 के। अब देखिए x की इस वैल्यू को हमें यहाँ पुट करना है, इस पे क्या आ जाएगी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, इसको यहाँ पुट कर देते हैं 9 - 11/2 मल्टीप्लाई 2 - 11/2, तो देखिए ये कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 18 - 11 कितना हो जाएगा 7/2, गुणा इधर से कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 - 11 -7, यानी -7/2, तो देखिए कितना हो जाएगा 7 × 7 49, और नीचे 2 दूनी 4 और ये माइनस का साइन आगे आ जाएगा, तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी -49/4। तो देखिए ये वैल्यू दी है ऑप्शन बी में। इस तरह से आपको ये डिफरेंशिएशन वाला मेथड मैं समझ के चलता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं इस मेथड को। तो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन पर बेस्ड एक और क्वेश्चन, तो देखिए इसमें आपको x की वो वैल्यू बतानी है जिस पर कि इस एक्सप्रेशन की क्या है ग्रेटेस्ट यानी मैक्सिमम वैल्यू आए। तो देखिए मैं मान लेता हूँ इस फंक्शन को y है, ये किसके बराबर है 2 - 3x - 4x²। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, ये 2 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 -3 - 4 × 2, और ये हो जाएगा x की पावर एक कम होके क्या आ जाएगी x, तो इधर आ जाएगा -3 - 8x, ये क्या होगा dy बाई dx। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, इस dy बाई dx को 0 पुट करना होता है, यानी -3 - 8x किसके बराबर होगा 0 के, तो मैं क्या कह सकता हूँ -3 किसके बराबर हो जाएगा, इधर आके प्लस का हो जाएगा 8x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/8, यानी कि अगर x की वैल्यू -3/8 होती है तो ये जो एक्सप्रेशन दी है इसकी क्या आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। हमसे केवल x की वैल्यू पूछी हुई है, वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी है, इसलिए वो वैल्यू मैं नहीं निकाल रहा। तो देखिए यहाँ x कितना आ गया -3/8, तो आप क्या कह सकते हो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो देखिए अब आपको ये मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप। तो चलिए नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इस तरह से दिया होगा, ये टाइप 2 है a + x², या फिर क्या दिया होगा a - x²। तो देखिए आपसे इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है। अब देखिए अगर इसकी बात करें तो देखिए मिनिमम वैल्यू कब होगी, ये क्या है a क्या है एक कांस्टेंट, तो इसकी तो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ये मिनिमम या मैक्सिमम नहीं हो सकता। तो देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू लाने के लिए हमें क्या करना होगा, x² की क्या होनी चाहिए मिनिमम वैल्यू। और देखिए x का क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है स्क्वायर, और किसी भी नंबर का स्क्वायर कम से कम कितना हो सकता है 0, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी जब x² क्या होगा मिनिमम, और x² की मिनिमम वैल्यू क्या है 0, तो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी a। ऐसे इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो देखिए वो क्या हो जाएगी जब x² क्या होगा मैक्सिमम, और x² की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है इनफाइनाइट हो सकता है x², तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। अब देखिए इस फंक्शन पर आते हैं, इसकी अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी जब a में से मैक्सिमम घटाया जाए, यानी a में से x² की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू घटाई जाए। अब देखिए x² की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इनफाइनाइट, तो a में से इनफाइनाइट घटाया जाएगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -इनफाइनाइट। और देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, a में से अगर हम कम घटाएं तो इस फंक्शन की क्या आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू।
तो देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू लाने के लिए हमें एक्स स्क्वायर कम से कम रखना है, और एक्स स्क्वायर की कम से कम वैल्यू पॉसिबल क्या है, 0। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, ए। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे इस सेकंड टाइप को। चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए आपको एक ये फंक्शन दिया है √3 + x - 5 मल्टीप्लाई √3 - x + 5, और आपसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है। तो देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, √3 + x - 5 इंटू √3 - x - 5। ये मैंने माइनस बाहर ले लिया तो इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए ये क्या बन गया, इसको अगर मैं a मानूं तो ये a, और इसको मैं b मान लूं तो ये क्या बन रहा है, a + b, और इधर क्या बन रहा है, a - b। तो a + b, a - b क्या होता है, a² - b², यानी यहाँ से क्या बन जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस x - 5 का स्क्वायर। अब देखिए ये फंक्शन निकल के आ गया, ये मैंने y मान लिया। अब देखिए आपसे पूछी है y की मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू लाने के लिए अब अगर इसको ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया है, a - x² फॉर्म। इसको मैंने a मान लिया तो ये क्या बन गया, a - x² फॉर्म। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू लाने के लिए आपको क्या करना होगा, a में से मिनिमम वैल्यू घटानी होगी, यानी 0 घटाना होगा, जो कि यहाँ बन रहा है। देखिए तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती थी, a, तो मैं क्या कह सकता हूँ, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 का स्क्वायर, यानी ये क्या आ जाएगा, 3। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 3 हो जाएगी, जो कि दी है ऑप्शन डी में। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखिए टाइप 3 में आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको दे दिया जाएगा x + 1/x, और देखिए इससे आपको बतानी है इसकी मिनिमम वैल्यू। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, x + 1/x की फॉर्म बनती है, और आपसे उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पूछी हुई होती है। तो देखिए जैसा हमें पता है अर्थमेटिक मीन हमेशा क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन के बराबर या उससे ज्यादा। तो देखिए अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इन दोनों नंबर्स का अगर अर्थमेटिक मीन निकालना है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, यानी x + 1/x / 2। ये किससे बड़ा या ज्यादा बड़ा या बराबर होगा, ज्योमेट्रिक मीन के। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर x × 1/x, यानी इन दोनों नंबर को गुणा कर दो तो x से ये x कट जाएगा, तो x + 1/x / 2 इससे बड़ा या बराबर होगा। ये कट गया, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1। तो हम क्या कह सकते हैं, x + 1/x हमेशा या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, ये 2 इधर चला जाएगा, 2 के। तो x + 1/x की अगर मिनिमम वैल्यू पूछी जाए, कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है, 2, वरना हमेशा क्या होगी, 2 से ज्यादा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पे बेस्ड 2 बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, जो अभी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। आपको बतानी है इस दिए गए एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो a² + a + 1 a से मैंने इधर भाग कर दिया, ऐसे ही b² + b + 1 बटे b हो जाएगा, और ये c² + c + 1 बटे c हो जाएगा। ए, बी और सी से मैंने इन तीनों को अलग अलग भाग कर दिया, तो देखिए इसे आ क्या जाएगा, इधर ये बन जाएगा a + 1/a + 1
ऐसे इधर क्या बन जाएगा, बी प्लस वन अपॉन बी प्लस वन, इधर हो जाएगा सी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन। और देखिए आपसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी हुई है। देखिए अभी अभी हमने डिस्कस किया था x प्लस वन अपॉन एक्स फॉर्म बनती है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 2। तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 2 प्लस 1 3 मल्टीप्लाई, ऐसे इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 2 प्लस 1 3, इधर से भी क्या हो जाएगी, 2 प्लस 1 3। तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 गुणा 3 गुणा 3, ये हो जाएगी 27। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो। आपको इस फॉर्म को पहचानना है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आइए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसी टाइप का। तो ये देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन उसी फॉर्म पे बेस्ड, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। यहाँ आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है x प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन अपॉन वाई होल स्क्वायर की। तो देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस y प्लस वन अपॉन वाई का होल स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 2, यानी यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ऐसे इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, इधर से 2 का स्क्वायर, यानी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 4 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 8, जो कि किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अब बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो देखिए एक और चीज जो आपको सिली मिस्टेक से बचना है, सपोज कीजिए आपको ऐसे दे दिया a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए प्लस 2। तो देखिए आपसे इसकी अगर मिनिमम वैल्यू पूछी है तो आप कैसे बताओगे। तो देखिए अब यहाँ आप सोचोगे ऐसा तो कोई टाइप मैंने नहीं पढ़ाया। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया है x प्लस वन अपॉन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, ये 2 होती है। तो देखिए आपको इसको x से ही नहीं, केवल मतलब इसको आपको x तक सीमित नहीं रखना है, आपको इसे ऐसे समझना है, यहाँ पे जो भी दे रखा है प्लस में अगर उसका उल्टा यहाँ दिया है तो उसको जोड़ने पे जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, a अपॉन बी, और यहाँ क्या दिया है, b अपॉन ए, यानी a अपॉन बी प्लस यहाँ पे क्या दिया है, 1 अपॉन ए अपॉन बी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसको अगर a अपॉन बी को मैंने x मान लिया तो ये क्या हो जाएगा x, और ये प्लस 2, यानी अब ये क्वेश्चन किस फॉर्म में आ जाएगा, x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस 2। अब देखिए आपको इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 2, और 2 इसमें और ऐड हो रहा है तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 4। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपको इसको जनरल फॉर्म में समझना है। यहाँ जो भी लिखा है प्लस उसका उल्टा यहाँ लिखा है तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और उसमें जो भी एक्स्ट्रा जोड़ रखा है उसको एज इट इज जोड़ देना है, वही क्या होगा आपका आंसर। तो नेक्स्ट देखिए टाइप 4। टाइप 4 में देखिए आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको दे दिया जाएगा एक्स वाई बराबर के है, तो आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है किसकी, एक्स प्लस वाई की, ये मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसको कैसे समझना है, आपको क्या दिया है, एक्स वाई बराबर के है, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, वाई बराबर क्या हो जाएगा, के अपॉन एक्स। तो देखिए ये आपको एक फंक्शन दिया है जिसकी कि आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो इसको मैं मान लेता हूँ एफ फंक्शन ऑफ एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स प्लस, देखिए वाई की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, के अपॉन एक्स। तो अभी किसका फंक्शन बन गया, एक्स का, जहाँ पे के क्या है, कोई कांस्टेंट है। तो देखिए अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसे कैसे लिखेंगे, एफ डैश एक्स। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको समझ लीजिए, देखिए ये क्या हो जाएगा के, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा एक्स की पावर -1। तो के तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगा, ये पावर पहले आगे आ जाएगी, -1 पावर आगे आ गई इंटू एक्स। इस पावर को हम क्या कर देते थे, एक कम, यानी -1 तो ये कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर -2। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया, 1 माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए इसको हमें क्या करना होता था, 0 के इक्वल पुट, तो मैं क्या कर देता हूँ, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, यानी हम क्या कह सकते हैं, के अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, यानी के किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर के।
अब देखिए हमने यहाँ से क्या माना था, x इंटू वाई बराबर क्या था, k, और यहाँ से क्या हो गया, k किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर के। इसका मतलब क्या हुआ, x किसके बराबर हो गया, y के। यानी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब x और y क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर। तो नेक्स्ट जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ये क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। यहाँ आपको देखिए दे रखा है, अगर x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 6 इंटू जेड माइनस 8 अगर 1331 है, तो आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है x प्लस वाई प्लस जेड की। तो देखिए हमने अभी क्या डिस्कस किया था, अगर x y बराबर k है तो मिनिमम वैल्यू होने के लिए x बराबर क्या होना चाहिए, y। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, ये केवल 3 वेरिएबल कर दिए हैं, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, इसकी मिनिमम वैल्यू होने के लिए इन तीनों को क्या होना पड़ेगा, बराबर। यानी x माइनस 5 बराबर y प्लस 6 बराबर z माइनस 8 हो जाएगा। और देखिए ये तीनों क्योंकि बराबर हैं, 1331 किसका क्यूब है, 11 का। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, ये तीनों इंडिविजुअल किसके बराबर हैं, 11 के। अब देखिए आपसे इसकी वैल्यू पूछी हुई है। अब देखिए अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, x माइनस 5 प्लस वाई प्लस 6 प्लस जेड माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा, ये तीनों किसके बराबर है, 11 के। तो यानी कितना हो जाएगा, 11 गुणा 3, यानी 11 को 3 बार जोड़ा गया है। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड 6, देखिए 5 और 8 13, 13 में से 6 घटाना है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7। ये किसके बराबर है, 33 के। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33 प्लस 7 हो जाएगा इधर आके, तो ये कितनी आ गई, 40। तो इसकी आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी हुई थी, तो वो कितनी है, 40। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। तो देखिए टाइप 5 में क्या होता है, आपको दिया होगा x प्लस वाई किसके बराबर है, के। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इसकी, x इंटू वाई की। x प्लस वाई आपको के दिया है, आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है x इंटू वाई की। तो देखिए हमें क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर के है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, y किसके बराबर है, k माइनस एक्स के। देखिए y की इस वैल्यू को मैं इधर पुट कर लेता हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, जाएगा x इंटू वाई किसके बराबर है, k माइनस एक्स के। तो इधर ब्रैकेट में अगर मैं x को गुणा कर दूं तो क्या बन जाएगा, के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या बन गया, केवल एक वेरिएबल x का फंक्शन। अब देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो f डैश x क्या हो जाएगा, k माइनस 2x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको जीरो के बराबर करना होता है। तो k माइनस 2x क्या हो जाएगा, जीरो। यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, 2x। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, k बाई 2। अगर x की वैल्यू k बाई 2 आ गई तो y की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, k माइनस एक्स। और x किसके बराबर है, k बाई 2 के। तो देखिए y कितने के बराबर हो जाएगा, k माइनस के बाई 2 क्या हो जाएगा, k बाई 2। यानी इस x इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब x और y क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर। तो ये था ये कॉन्सेप्ट। चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको दिया है, अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 1 है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस टी। तो देखिए मैंने आपको बताया था, अगर x प्लस वाई के बराबर है तो एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू आने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स वाई के बराबर होना चाहिए। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी होना चाहिए। और देखिए ये किसके बराबर है, चारों का योग 1 के बराबर है, तो ये हर एक किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 के। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है 1 प्लस ए 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस डी। तो देखिए कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 5/4। ऐसे ही हर जगह क्या बन जाएगा, 5/4। तो 5/4 इंटू 5/4 ये कितनी बार गुणा हो रहा है, 4 बार। तो ये क्या हो जाएगा, 5/4 की पावर 4। यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/4 की पावर 4।
तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो देखिए दोस्तों, अब जानिए एक शॉर्ट ट्रिक। इस क्वेश्चन को बिना पेन और पेपर के आप ऑप्शन देखते ही क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो, अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी हो एक्स वाई की। तो देखिए यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 4, 4 वेरिएबल हैं और ये चारों वेरिएबल आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा। तो देखिए जब 4 वेरिएबल होंगे और ऑप्शन में किसी भी एक ऑप्शन में आपको किसी भी नंबर की पावर 4 दिख रही है तो वही क्या होगा आपका आंसर। तो यहाँ देखिए 3 ऑप्शन, यहाँ क्या है, क्यूब है, ये क्यूब है, ये सिंगल वन है, तो यहाँ क्या है 5/4 की पावर 4। तो आप बिना पेन और पेपर के कह सकते थे कि सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऐसे ही अगर आपको किसी क्वेश्चन में 3 वेरिएबल दे दिए जाएं एक्स वाई जेड, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी हो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, किसी भी नंबर का क्यूब अगर ऑप्शन में दिया है तो वो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ऐसे ही एक्स वाई का मैक्सिमम पूछा हो अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर है ऑप्शंस के अंदर तो वो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। तो इस तरह से आप बिना पेन और पेपर के भी इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक नज़र ऑप्शंस पे जरूर डालनी है। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक बहुत जबरदस्त बेहतरीन सा क्वेश्चन, मैक्सिमम एंड मिनिमम का, ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा। तो देखिए आपको दे रखा है अगर x और y रियल पॉजिटिव नंबर है और x इंटू वाई 8 है तो आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है 2x प्लस वाई की। तो देखिए हमें पता है जब x y बराबर के हो तो x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू लाने के लिए क्या होना चाहिए, x y के बराबर होना चाहिए। यानी x y किसके बराबर है 8 के, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 8 के, तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी 2√2। देखिए नेगेटिव हम इसलिए नहीं ले रखे क्योंकि यहाँ बताया हुआ है x क्या है रियल और पॉजिटिव नंबर, तो इसलिए हमने क्या लिए पॉजिटिव वैल्यू, ये क्या हो जाएगी 2√2। तो अब देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जानी चाहिए थी 2x प्लस वाई। अब क्योंकि x y के बराबर है तो ये कितना हो जाएगा 3x, तो ये कितना आना चाहिए 3 मल्टीप्लाई 2√2, तो देखिए हो जाएगा 6√2। आप बड़ी खुशी से आंसर निकाल लोगे कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी 6√2, लेकिन जब आप ऑप्शंस पे नजर मारोगे तो कहीं भी आपको 6√2 नहीं मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको पेपर के अंदर छोड़ के नहीं आना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या होगा, आपको देखिए क्या दे रखा है एक्स वाई किसके बराबर है 8 के। तो देखिए दो नंबर को गुणा करने पर 8 आ रहा है, ये कब कब पॉसिबल है, जब x की वैल्यू 1 हो जाए y की वैल्यू 8 हो जाए। दूसरा क्या पॉसिबल है x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 4। तीसरा क्या पॉसिबल है x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 2। या चौथा कब पॉसिबल है x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू क्या हो जाए 1। अब देखिए आपसे इसकी वैल्यू पूछी हुई है 2x प्लस वाई। अब देखिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं, एक बार x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8 रखते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 8, तो ये कितना आ गया 10। नेक्स्ट देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है 2 और 4, तो 2 गुणा 2 प्लस 4, 2 दूनी 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। तीसरा ऑप्शन क्या है 4 और 2, 2 गुणा 4 प्लस 2, 4 दूनी 8 प्लस 2 कितना हो गया 10। लास्ट ऑप्शन क्या है x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 1, तो 2 गुणा 8 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 17। तो इस तरह से देखिए चार ऑप्शंस पर ये चार वैल्यू आ गई जिनमें मिनिमम वैल्यू क्या है 8। तो आप क्या कह सकते हो अगर एक्स वाई बराबर 8 है तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 8, जो कि ऑप्शन डी में आपको दी हुई है। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हो, आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। तो देखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा तो कंप्लीट हो गया। अब मुझे लगता है एक टाइप जो अलजेब्रा में छूट रहा है जो कि मुझे आपको बताना चाहिए। देखिए आपको अगर दिया है एक्स वाई बराबर 1 एंड आपसे वैल्यू पूछी हुई है 1/1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1/1 प्लस वाई की पावर n। तो देखिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1। ये कैसे होगा, मैं कैसे इसके सिद्ध करके दिखाऊंगा। देखते हैं कि हम क्या कह सकते हैं एक्स वाई बराबर क्या है 1, तो आप क्या कह सकते हो y किसके बराबर हो जाएगा 1/x के। तो देखिए y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर ले रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1/1 प्लस, देखिए y की जगह हम क्या रख ले रहे हैं 1/x, यानी 1/x की पावर n 1/1
1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन, नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस 1 और एक्स की पावर एन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर एन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एन। ये दोनों कट जाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो देखिए इस तरह से हमने ये प्रूफ कर लिया। तो देखिए ये बहुत धमाकेदार कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, अगर x बराबर है cosec थीटा प्लस cot थीटा और y बराबर है cosec थीटा माइनस cot थीटा, तो आपको वैल्यू बतानी है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई क्यूब। तो देखिए अगर x इंटू वाई करें तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर क्या है cosec थीटा प्लस cot थीटा, नीचे क्या है cosec थीटा माइनस cot थीटा, ये क्या फॉर्म बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस कॉट स्क्वेयर थीटा। तो देखिए अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो या आपको छोटी क्लासों से पता होगा, कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस कॉट स्क्वेयर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर, यानी x इंटू वाई क्या हो गया 1। तो बड़ी आसानी से आप क्या कह सकते हो, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये हम क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि ये मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। तो इस तरह से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो दोस्तों इस तरह से आज अलजेब्रा पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, फॉर्मूले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलजेब्रा की, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं हर पार्ट का लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि पार्ट है अलजेब्रा का, लेकिन हम उसे अलग से पढ़ेंगे। इसी जोश, उमंग और उत्साह के साथ फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में।